वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज थी 15 जुलाई और आज हमारे पूर्व सैनिकों बीच और सरकार के बीच कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। तो यहाँ पर जी हाँ, थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है और कैबिनेट मीटिंग के अंदर जी हाँ, पूर्व सैनिकों की 5 डिमांडों को लेकर यहाँ पर जी हाँ, बड़ा ऐलान यहाँ पर हो चुका है। सही सुना आपने, यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग के अंदर है पूर्व सैनिकों की पेंशन धारकों की आखिरकार 5 डिमांडों को लेकर रक्षा मंत्रालय के द्वारा जी हाँ, यहाँ पर बड़ी घोषणा हो चुकी है। अभी अभी जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियली लेटर जारी हो चुका है। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हमारी OROP 3 रिवीजन को लेकर कोई बड़ी अपडेट आए, तो आखिरकार जी हाँ, इंतजार हुआ खत्म और भुगतान हुआ शुरू। सही सुना आपने, OROP 3 रिवीजन हुआ शुरू। ऑफिशियली लेटर यहाँ पर जारी हो चुका है। इस लेटर के अंदर पूर्व सैनिकों के यहाँ पर 5 डिमांडें लागू हो चुकी हैं, जो कि यहाँ पर हमारे, अब आपको पता है कि जो यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों के बीच और सरकार के बीच यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी, तो उस मीटिंग के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिकों की जो जो डिमांडें थी, उनमें से यहाँ पर 5 डिमांडों पर मोहर लग चुकी है। 5 डिमांडों को यहाँ पर सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। तो आखिर कौन कौन सी वो डिमांडें हैं, बिल्कुल ही विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर जी हाँ, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर डिमांडें लागू हुई हैं, ये डिमांडें लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर हमारे जेएसयू जवार्स को देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा हमारे जेएसयू जवार्स को ही हुआ है। तो इसलिए खासकर जेएसयू जवार्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। हालांकि थोड़ी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सही सुना आपने, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वीडियो को तो जरा सा भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट ही जानते हैं कि अगर कौन कौन सी डिमांडें यहाँ पर पूर्व सैनिकों के यहाँ पर लागू हो चुकी हैं और किन किन को यहाँ पर फायदा होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप जो ऊपर तरफ चेक कर सकते हो कि आखिर जो ये लेटर है रक्षा मंत्रालय MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पर लेटर जारी हो चुका है। अब यहाँ पर आप जी हाँ, चेक कर सकते हो कि अगर जो सबसे पहली डिमांड है वो है आपके फिकमेंट फैक्टर को लेकर है। जी हाँ, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है, आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी हमारे जेएसयूज हैं ORs है, उनको यहाँ पर 2.57 है फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिल रही है। जबकि जो यहाँ पर है हमारे जेएसयू जो ORs वो यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देश की सेवा, पूरी उम्र देश की सेवा करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और यहाँ पर जी हाँ, कड़कती हुई ठंड में, कड़कती हुई गर्मी में बॉर्डरों पर तैनात रहते हैं, अपनी जो है देश की सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी जो देश की सेवा करता है, जो बॉर्डरों पर तैनात रहता है, उनको यहाँ पर जो है 2.57 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग पेंशन दी जा रही है। और जो बड़े अधिकारी, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पर सिर्फ एसीओ के अंदर बैठे रहते हैं, सिर्फ ऑर्डर देते रहते हैं कि आप अब उस बॉर्डर पर जाइए, आप अब उस बॉर्डर पर जाइए, उनको यहाँ पर 2.81 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन दी जा रही है। यानी कि इतना बड़ा भेदभाव हमारे पुरुष सैनिकों के साथ यहाँ पर हो रहा है। जी हाँ, इतना बड़ा भेदभाव यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों की डिमांड थी, चाहे कोई जेसीओ जो हो, चाहे कोई फिर यहाँ पर ORs हो, चाहे कोई फिर बड़ा अधिकारी हो, सबको यहाँ पर एक समान जो है पेंशन यहाँ पर होनी चाहिए, सबकी एक समान पेंशन आनी चाहिए। जबकि जो यहाँ पर देश की सेवा हम करते हैं, हालांकि देश की सेवा तो वो भी करते हैं, लेकिन बॉर्डरों पर तैनात हम रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम पेंशन यहाँ पर हमको मिल रही है और जो एसीओ के अंदर बैठे रहते हैं उनको इतनी ज़्यादा पेंशन मिल रही है। तो ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सबकी एक समान पेंशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो आखिरकार सरकार द्वारा हमारे पूर्व सैनिकों की इस डिमांड को यहाँ पर जो यहाँ पर लागू कर लिया गया है और इस डिमांड पर यहाँ सरकार की यहाँ पर सहमति बन चुकी है। अब चाहे कोई जेसीओज है, चाहे कोई ORs है, चाहे कोई फिर बड़ा अधिकारी, चाहे कोई फिर यहाँ पर यहाँ बड़े जो बड़े पद से रिटायर हुआ है, सबको अब एक ही फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। वो है यहाँ पर आपकी 2.57 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। और यहाँ पर जी हाँ, आपका अब जो OROP 3 रिवीजन होने वाला है, शायद OROP 3 रिवीजन के अंतर्गत है अब जो आपका फिकमेंट फैक्टर है वो शायद आपका बढ़ जाए।
तो दोस्तों पहली डिमांड पर जो यहाँ पर आपकी फिक्मेंट फैक्ट्री की डिमांड पर जो है सरकार की मोहर लग चुकी है, सरकार द्वारा यहाँ पर अप्रूवल है वो यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगली डिमांड है, सेकंड डिमांड, वो है आप जितने भी हमारे प्री मैच्योर हैं उनके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक के 2014 से पहले के रिटायर है, आपको बता कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो यहाँ पर 2014 के अंदर यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन यहाँ पर लागू हुई थी, OROP फर्स्ट है। तो यहाँ पर उस वक्त सरकार का ऐलान था, उस वक्त इस मोदी सरकार का ऐलान था कि आखिरकार जो OROP, जी हाँ, यहाँ पर जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जितने भी हमारे प्री मैच्योर हैं जो कि 2014 से पहले के रिटायर है, उनको OROP का कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी हमारे पुरुष सैनिक हैं उनकी सबकी डिमांड थी कि चाहे कोई 2014 से पहले का रिटायर हो चाहे कोई बाद का रिटायर हो, सबको एक समान MSP, सबको एक समान यहाँ पर OROP मिलनी चाहिए और सबको OROP का बराबर बराबर है फायदा यहाँ पर मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई यहाँ पर 2014 से पहले का रिटायर आया है तो उनको अब OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक समान यहाँ पर पेंशन मिलनी चाहिए और सबको 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए और सबको OROP का फायदा यहाँ पर मिलना चाहिए। तो हमारे पूर्व सैनिकों की यहाँ पर डिमांड थी, तो आखिरकार यहाँ सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की इस डिमांड को लेकर भी यहाँ पर सरकार द्वारा मोहर लगा दी गई है। पूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले यहाँ पर हो चुकी है। अब चाहे कोई 2014 से पहले का रिटायर है चाहे कोई बाद का रिटायर है, अब सबको OROP का बराबर बराबर यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। इस डिमांड पर यहाँ पर मोहर लग चुकी है, तो सभी पूर्व सैनिकों की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो चुकी है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तीसरी डिमांड है वो है आपकी इक्वल MSP 15,500 को लेकर। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ चुकी है, अब तक की सबसे लेटेस्ट है और सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। सबसे बड़ी मांग इक्वल MSP 15,500 को लेकर है। ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर जारी हो चुकी है। ये डिमांड भी जी हाँ सरकार द्वारा आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर लागू कर दी गई है। आपको बताया कि जो इक्वल MSP 15,500 है उसका केस यहाँ पर लगभग 2018 से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यहाँ पर केस चल रहा है हमारे पूर्व सैनिकों का दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन अभी तक 6 साल यहाँ पर हो चुके, लेकिन अभी तक कोई भी निष्पक्ष फैसला निकल कर नहीं आया था। अब जो आपकी 10 जुलाई को यहाँ पर हियरिंग हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, उसमें जी हाँ उस तारीख के उस हियरिंग के अंदर भी कोई भी निष्पक्ष फैसला नहीं लेकर निकला। सीधा सीधा यहाँ पर 30 सितंबर यानी कि 3 महीने बाद यहाँ पर जो आपकी सुनवाई की तारीख दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है, आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो इक्वल MSP 15,500 को लेकर जो है यहाँ पर सहमति सरकार की बन चुकी है। आपको बताया कि जितने भी हमारे JCOs हैं ORs हैं सबके सभी यहाँ पर है जो है उन सबको यहाँ पर जो बॉर्डर पर सेवा करते हैं, यहाँ पर जो है बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको सिर्फ 5200 यहाँ पर पेंशन मिल रही है, जबकि जो बड़े अधिकारी हैं उनको 15,500 यहाँ पर पेंशन मिल रही है। तो यहाँ पर इसको लेकर हाई कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा था और यहाँ पर हमारे पुरुषों ने कोई डिमांड दी थी, कोई यहाँ पर JCO जो होते कोई ORs होते फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, सबको एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि ये कि यहाँ पर कोई छोटा अधिकारी है कोई छोटा जवान है तो सिर्फ उसको यहाँ पर 5200 दे दी बस वही काम हो गया, और कोई बड़ा अधिकारी है तो उनको यहाँ पर 15,500 दी जा रही है, यानी कि 3 गुना यहाँ पर ज़्यादा पेंशन दी जा रही है। तो ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस डिमांड को लेकर भी हमारे पूर्व सैनिकों के यहाँ पर डिमांड थी सरकार के सामने कि इस डिमांड को भी यहाँ पर लागू किया जाए। तो आखिरकार पूर्व सैनिकों की इस डिमांड पर यहाँ सरकार की मोहर लग चुकी है। अब ये डिमांड भी यहाँ पूर्व सैनिकों की यहाँ पर लागू हो चुकी है। तो अब तक की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही थी इक्वल MSP 15,500 को लेकर इस सरकार की यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो यहाँ पर सहमति बन चुकी है दोस्तों। और भी अभी भी काफी सारी रैंक की जो यहाँ पर डिमांड इस जो है लेटर के अंदर यहाँ पर बचती हुई हैं, अभी भी 2 जो डिमांड है यहाँ पर इस लेटर के अंदर यहाँ पर बचती हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऊपरी तरफ देख सकते हो यहाँ पर जो लेटर यहाँ पर जारी हो चुका है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो अगर आपको इस लेटर में पूरा चेक करना है तो फिर आप यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर जो है आप ये लेटर अपना जो डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि अगर आपकी कौन कौन सी यहाँ पर जो डिमांडें लागू हो चुकी हैं। दोस्तों सबसे पहले अब सबसे आगे हम बात करते हैं अब अगली डिमांड की कि अगर आपकी पूर्व सैनिकों की अगली डिमांड यहाँ पर सरकार द्वारा कौन सी लागू की गई है।